गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमसी कोडा में आपका स्वागत है। आज हम डिफरेंशिएशन में बेसिक चीज को बता रहे हैं कि छोटा से छोटा राशि को आप किस आधार पर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो जनरली पहले आते हैं हम एक छोटा सा चीज लेते हैं डी बाई डी एक्स, एक इक्वेशन को लेते हैं, इक्वेशन है, इसको हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। डी बाई डी एक्स लग गया मतलब डिफरेंशिएशन करना। अब देखना है क्या है, इसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। जनरली आप क्या कर लीजिए, कॉपी कलम ले लीजिए ताकि आप आसानी पूर्वक इसको समझ सके और नोट भी कर सके। ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, आप लिख लीजिएगा बढ़िया से। अब देखते हैं, चलिए आइए आसानी पूर्वक समझने का कोशिश करते हैं। करना क्या है, डिफरेंशिएशन जिसे करना है, तो ये जो डी बाई डी एक्स ये सारा पर चला जाएगा, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। तो चूंकि अभी आप फर्स्ट में सीख रहे हैं तो उसी तरह कीजिए, क्या कीजिए कि d बाई डी एक्स हम क्या करते हैं कि 2x पर पावर 6, इस पे भी d बाई डी एक्स, फिर प्लस देके d बाई डी एक्स 5x, फिर प्लस देके d बाई डी एक्स 4, यहां पर भी लगा देते हैं। अब करना क्या है कि जैसे आपको रूल पता होना चाहिए, जैसे ये कांस्टेंट राशि अगर ये x के साथ रहेगा तो एक फंक्शन के रूप में, तो क्या करना क्या है, इस 2 को बाहर कर देना। अब मेरे पास जो डिफरेंशिएशन होगा, ये 2 बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x पर पावर 6, मतलब किसी भी चीज पे पावर है। तो आपको देखना है क्या है कि अगर पावर होता है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला को देखना है कि पावर पहले और पावर में एक घट जाता है, तो उसी रूल को फॉलो करते हुए क्या करना है, जैसे n है तो n पहले हो जाता है, यानी 6, तो 6 पहले हो जाएगा इनटू, और क्या करना है 6 पर पावर 1 माइनस। इस रूल के आधार पर किया, पहले ये कांस्टेंट को बाहर कर दिए। अब जैसे x पर पावर 6, तो 6 पहले हो गया, मतलब पावर पहले और पावर में घटा दिए, फिर यहाँ प्लस। अब d बाई डी एक्स, जैसे यहाँ 5 है तो 5 लगा दिए, कांस्टेंट राशि बाहर कर दी। अब जैसे यहाँ x तो करना क्या है, x का आपको पता होना चाहिए कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। आप कहीं पर लिख लीजिए कि d बाई डी एक्स जो है, x और dx करना है तो इसका 1 हो जाएगा, dx कट जाएगा, इस आधार पर भी आप 1 ला सकते हैं। प्लस अब क्या है 4, तो 4 कांस्टेंट राशि, जिस प्रकार आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि 2 था तो 2 बाहर कर दिए डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो जनरली ये ऐसा नहीं होता है, यहाँ 2 जो है x के साथ है तो इसलिए ये 0 नहीं हो सकता है। लेकिन अगर अकेले में कोई भी कांस्टेंट राशि रहेगा, उसके पास में कोई भी राशि ना रहे x y का, तो ये क्या हो जाता है, मेरा 0 हो जाता है। तो अब ये मेरा क्या हो जाएगा, 12x पर ये 5 और ये प्लस हो जाएगा 5। तो इस आधार पर आप इसको डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जनरली और एक इक्वेशन लेते हैं, d बाई डी एक्स जनरली ये क्वेश्चन है कि 3x पर पावर 4 प्लस e पर पावर x प्लस 3 log x। अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएशन करना है। तो आप रूल के आधार पर क्या कीजिए कि d बाई डी एक्स जो है सब पे दे दीजिए, जैसे कि d बाई डी एक्स, इसमें 3x पर पावर 4, फिर प्लस देखिए d बाई डी एक्स, ये e पर पावर x पर भी आ जाएगा, उसी तरह प्लस d बाई डी एक्स 3 इंटू क्या है log x। अब करना क्या है, जैसे रूल के आधार पर आना है, जैसे यहाँ 3 है तो 3 को बगल हम कर लेते हैं। अब x पर पावर 4, तो पावर आ जाता है, मतलब इस रूल के आधार पर करना क्या है, पावर पहले और पावर में एक घट जाएगा, बस। अब यहाँ डायरेक्ट जब सीख जाइएगा तो यहाँ पर 3 कर सकते हैं डायरेक्ट में। अब प्लस e पर पावर x, एक फॉर्मूला के आधार पर आपको याद रखना है कि e पर पावर x, डिफरेंशिएशन भी e पर पावर x, फिर उसी तरह प्लस। अब यहाँ 3, फिर log x है, तो log x यहाँ पर फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है 1 बाई एक्स, बस इसको लिखना सजा के लिख देना है। ये हो जाएगा 12x पर पावर 3 प्लस e पर पावर x, और ये हो जाएगा 3 बाई एक्स। इसी आधार पर इसको एलसीएम भी ले सकते हैं, जनरली ये भी आंसर छोड़ सकते हैं। तो इस आधार पर अब छोटा छोटा राशि का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं।
अब आते हैं जैसे कि दो राशि मेरे पास गुणा है तो क्या करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं कि d बाई डी एक्स मेरे पास x इंटू साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे। तो जिस प्रकार का प्लस था अब सब में डी बाई डी एक्स लगा दिए, तो क्या यहाँ इंटू है तो भी इस तरह x के पास फिर इंटू देके साइन पर डी बाई डी एक्स, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जब भी दो राशि गुणा में रहता है तो उसके लिए डिफरेंशिएशन में एक अलग फॉर्मूला निकाला गया है। जैसे तो करना क्या है, जिस प्रकार दो राशि गुणा है u इंटू भी, बीच में डॉट है देखना है आपको, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। इस फॉर्मूला को करना क्या है, इसको याद कैसे रखना है कि d बाय डी एक्स पहला u को करना है, फिर इंटू आपका भी रह गया, ये भी रह गया, फिर प्लस देखिए जिस प्रकार देखिए यहाँ पर u का डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो उसी प्रकार अब जो है u का डिफरेंशिएशन नहीं होगा और d बाई डी एक्स इसका हो जाएगा v का होगा। तो इस आधार पर आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। अब क्या करना है, आपको इस आधार पर चलना है, मतलब ये u हो गया, ये मेरा v हो गया, तो किस उसी आधार पर d बाई डी एक्स u, तो u की जगह देखना क्या है x, तो x पुट कर दिए, इनटू ये साइन x जो है वो रह गया, फिर प्लस देखिए अब u, तो u मेरा x है, x रख दिए, फिर इनटू d बाई डी एक्स करना क्या है साइन x रख देना। अब इसी आधार पर d बाई डी एक्स, अभी कुछ देर पहले ये मैंने क्वेश्चन में बताया कि x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, उसी प्रकार साइन, चूंकि यहाँ पर साइन पे d बाई डी एक्स नहीं लगा है इसलिए साइन का रह गया मेरा साइन x प्लस ये x, उसी प्रकार d बाई डी एक्स साइन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है क्या होता है cos x, इसीलिए मेरा हो जाएगा साइन x प्लस x इंटू cos x। तो इसी आधार पर छोटा छोटा राशि लेके आप भी अपने से भी बना सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, आप उसको बना के देखिए। जैसे एग्जांपल के रूप में आप दे देते हैं कि d बाई डी एक्स साइन x इंटू, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दे सकते हैं, जरूरी देखते हैं कि आप बना पाते हैं क्या नहीं, इजी रूप से सीखे क्या नहीं। उसी आधार पर जैसे भी डिफरेंशिएशन हम किसी भी स्क्वायर राशि का करते हैं, तो फर्स्ट आपको याद रखना है कि d बाई डी एक्स अगर x स्क्वायर होता है तो उसका फॉर्मूला के रूप में इसी आधार पर हम इसको बोल सकते हैं कि 2x होता है। बस इस आधार पर इसको अगर याद रख लेते हैं कि x स्क्वायर का 2x होता है, तो किसी भी राशि का अगर हमको दे देता है जैसे कि d बाई डी एक्स, जैसे मेरे पास हो गया साइन स्क्वायर x, तो इसको क्या करना है साइन स्क्वायर, जिस तरह का x स्क्वायर का 2x, तो इसका भी हम बोल सकते हैं कि 2 साइन x बस। लेकिन यहीं तक लिख देंगे तो ये मेरा गलत हो जाएगा, जनरली ये मेरा आंसर नहीं है। तो करना क्या होगा, जनरली देखिए कि x स्क्वायर का 2x x है तो x का डिफरेंशिएशन 1, इसलिए आगे और ये नहीं बढ़ता है। लेकिन यहाँ जो है इस स्क्वायर के बदले में ये 2 साइन x लाया, अब इनटू देके करना क्या है साइन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या बच जाता है cos x, मतलब साइन स्क्वायर था तो इस आधार पर 2 साइन x इनटू इस साइन के बदले में हम लोग क्या लगा दिए cos। तो आप देख सकते हैं ये एक फॉर्मूला के रूप में है, तो इसको हम लिख भी सकते हैं कि साइन 2x कैसे